तो महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन जारी है। कुछ जगह पर सीटों पर उम्मीदवारों के नाम सामने रखे जा चुके हैं। लेकिन इस बीच राज्य के पूर्व गृह मंत्री और 100 करोड़ के वसूली के आरोप में फंसे अनिल देशमुख की किताब आई। इसमें कुछ चैप्टर उस केस को लेकर हैं जिसके चलते उन्हें जेल हुई है। किताब का नाम डायरी ऑफ अ होम मिनिस्टर है। अनिल देशमुख ने बीजेपी पर गंभीर आरोप इस किताब के जरिए लगाए। अपने खिलाफ चल रहे केस पर अनिल देशमुख ने लिखा, मुझे राजनीतिक साजिश में फंसाया गया। अनिल देशमुख ने केंद्रीय एजेंसीज पर निशाना साधा। अपनी किताब में लिखा कि मुझ पर झूठे आरोप का दबाव बनाया गया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए और जब ये आरोप बीजेपी पर लगे हैं तो इस पर सियासत होना तय है। इसके बारे में जस्टिस चांदीवाल, न्यायमूर्ति चांदीवाल साहब की कोर्ट में ये मामला चला। 11 महीने ही मामला चला। 1400 पन्ने का रिपोर्ट उन्होंने दिया है। उसमें जस्टिस चांदीवाल के कोर्ट ने सीधा बोला है कि अनिल देशमुख के ऊपर जो इल्जाम लगाए गए उसमें कोई तथ्य नहीं है, बेबुनियाद है। अनिल देशमुख के ऊपर जो आरोप लगाए उसका कोई सबूत नहीं है। ये फैसला जस्टिस चांदीवाल साहब ने दिया है। झूठे इल्जाम में मुझे फंसाया गया था और किस प्रकार से मुझे झूठे इल्जाम में फंसाया गया था वही सब चीजें मेरी किताब में मैंने लिखी है। देखो, इस देश में न्यायपालिका, इस देश में इलेक्शन कमीशन, इस देश में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, सारे डिपार्टमेंट इस सरकार के गुलाम है, भारतीय जनता पार्टी के खास करके गुलाम है। बायोग्राफी ऑफ अ होम मिनिस्टर अनिल देशमुख जी का एक किताब है जिसमें उन्होंने कहा है कि किस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया था, ईडी के अफसरों को दबाव दिया जा रहा था। उस चीज का उन्होंने उल्लेख किया अपने ट्वीट के जरिए। किस तरीके से देखते हैं? मैंने अभी पढ़ी नहीं है किताब, पढ़ेंगे, लेकिन जो उनके अनुभव है वही उन्होंने कथित किया। जो व्यक्ति इन आरोपों में 14 महीने तक जेल में रहा हो, जो व्यक्ति अभी महज बेल पर, जमानत पर बाहर है, उसके आरोपों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हर आरोपी, हर अपराधी अपने अपराध को छुपाने के लिए अनाप शनाप आरोप लगाता रहता है। इन आरोपों के ऊपर बहुत ज्यादा हमको गंभीरतापूर्वक विश्वास नहीं करना चाहिए और इन आरोपों को सीरियसली भी नहीं लेना चाहिए। तो अब जल्दी से आपको बताते कि इस बुक में ऐसा क्या लिखा है जिसके चलते ये पूरा बवाल मचा हुआ है। कोई बात नहीं हुई, ऊपर से प्रेशर, ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है इस बुक में इस्तेमाल की गई है। मैं आपको इस सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। इसमें लिखा गया ऊपर से प्रेशर है। वो किस ऊपर की बात कर रही है? जो ईडी के ऊपर होगा, जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार। ये बहुत सारी चीजें या इस तरह की बहुत सारी चीजें इसमें लिखी गई है। राजनीतिक साजिश के तहत मुझे फंसाया जा रहा है, मतलब इस तरह की टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अनिल देशमुख ने अपने आप को एक तरीके से इस बुक के जरिए क्लीन चिट देने की कोशिश की है। निशाने पर केंद्र सरकार है, निशाने पर भारतीय जनता पार्टी है, निशाने पर केंद्रीय एजेंसीज है। लेकिन जो आरोप अनिल देशमुख पर लग रहा है, पूर्व गृह मंत्री मध्य महाराष्ट्र के, उन पर जो आरोप लग रहे हैं 100 करोड़ के गबन का है। चुनाव, किताब और कंट्रोवर्सी आपको बताते। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, इनकी किताब आई डायरी ऑफ अ होम मिनिस्टर। इस किताब में कुल 20 चैप्टर्स हैं। ईडी के खिलाफ इस किताब में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एक ऑफिसर का हवाला इस किताब में दिया गया है। परमवीर सिंह को लेकर भी कुछ दावे। परमवीर सिंह बहुत चर्चित नाम महाराष्ट्र में, और 100 करोड़ के आरोपों पर अनिल देशमुख ने अपनी सफाई दी है। सचिन वाजे जो अधिकारी थे, उनका भी नाम इस बुक में। अंबानी के घर विस्फोट का मामला आपको याद होगा, विस्फोटक भरी स्कॉर्पियो का जिक्र इस किताब में है। केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। तो ये सारे किताब के चैप्टर्स हैं और इन सब में अनिल देशमुख ने अपने आप को एक तरीके से क्लीन चिट देने की कोशिश की, या यूं कहिए कि 100 करोड़ के आरोपों पर सफाई दी।